तो हेलो फ्रेंड्स, होप सो आपकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की जो प्रिपरेशन है 10th एंड 12th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की बहुत अच्छी तरह से शुरू होगी। तो इस सिंपली वीडियो में बेसिकली मैं अगले 20 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को लेके, आपको कैसे जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का गेम है वो खेलना है, ये बताने वाला हूँ। तो सिंपली अभी मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्लाई की थी अपने दिनों में, मैं जब 10th में पढ़ता था, कैसे मैंने 90 प्लस स्कोर किया है इस स्ट्रैटेजी को अपना के, तो ये सिंपली मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कुछ स्टेट्स के जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है बहुत पास आ चुके हैं, कुछ स्टेट्स के एग्ज़ामिनेशन को 20-30 बाकी है, दिन बाकी है, कुछ स्टेट्स के एग्ज़ामिनेशन को 1.5 महीना बाकी है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ स्टेट्स मेंशन किए हैं और उनके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं वो मैंने मेंशन किया है। इसमें महाराष्ट्र की जो एग्ज़ामिनेशन है वो 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी सिंपली तारीख पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। इन दिनों में बच्चों में जो ऐसा क्रेज़ होता है, इतने दिन रह गए उतने दिन रह गए, अभी है आप तारीख पे ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यदि आप तारीख को देखते रहोगे ना तो आपको अनकॉन्फिडेंस फील हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। आपको ऐसे ही लगा अरे यार 2 दिन बाकी है, अरे यार 1 दिन बाकी है, अरे यार 10 दिन बाकी है। तो सिंपली ये जो प्लान मैंने बनाया है, मैंने जो स्ट्रैटेजी तैयार की है वो 2 टाइप के बच्चों के लिए, 2 कैटेगरीज़ के बच्चों के लिए। और इस टाइम में जो है 2 कैटेगरीज़ के ही बच्चे हमें मिलते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन जो है अच्छी खासी हुई है, उनको अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना बाकी है, डायरेक्ट ग्राउंड में जाएंगे तो छक्के ही मारेंगे। ऐसी कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं, मैच जिता कर ही आएंगे। दूसरी कैटेगरीज़ के ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कुछ तैयारी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ड्यू टू दिस पैंडमिक कुछ बच्चे भी है, बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन कुछ ही नहीं होती है, 10% 20% होती है। तो ये जो प्लान है मेरी, ये जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों भी बच्चों के लिए, दोनों भी कैटेगरीज के बच्चे के लिए काम आने वाली है। तो मैंने सिंपली ये जो टाइम मैनेजमेंट करवाया है, या जो 20 डेज़ को डिवाइड किया है मैंने, 3 हफ्तों में डिवाइड किया है। वैसे वो 21 डेज़ हो जाते हैं, बट सिंपली 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। तो मैंने इस हर जो सब्जेक्ट है उसको कवर किया है इसमें। तो ऐसा आप मत सोचिए कि कैसे यार 20 दिनों में सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो एक साल में नहीं हुआ वो 20 दिनों में कैसे हो जाएगा। डेफिनेटली होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक साल में आपने कुछ नहीं किया है इसलिए कुछ नहीं हुआ है। इस 20 दिनों में आप करोगे ना तो डेफिनेटली कुछ तो भी होगा, क्योंकि ये 20 दिन ही क्रूशियल पीरियड होता है और इसमें जो आप करोगे वही आपके रिज़ल्ट को शो करेगा। तो सिंपली अभी लैंग्वेज के पेपर, जो 10th बोर्ड 12th बोर्ड हुआ तो भी लैंग्वेज के पेपर होते हैं 3। एक उस स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, दूसरी हिंदी उर्दू संस्कृत होती है, और तीसरी जो लैंग्वेज होती है वो तीसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश कंपलसरी। और बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं अपने इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जैसे साइंस हो गया 10th के लिए, बायोलॉजी हो गया 12th के लिए, मैथमेटिक्स, उसके बाद सोशल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जो 3 वीक को मैंने डिवाइड किया वो अब सिंपली अभी देखेंगे हम। तो इन दिनों कैंसिल वो मतलब एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो रही है यार, पेपर पोस्टपोन्ड होने वाले हैं, इस चीज़ों की जो है हमें आदत पड़ गई है। मतलब अब एग्ज़ामिनेशन होते हैं, डेट आती है और कल ही ऐसे पता चलता है अरे यार पोस्टपोन्ड हो गई एग्ज़ाम। तो सिंपली इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इस 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी को बाय हार्ट फॉलो करना है, अच्छी तरह से फॉलो करना है, इस कैंसिल को ध्यान में ही नहीं रखना है। तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट वीक होगा वो सिंपली अ वीक ऑफ अ सिंपल लैंग्वेज सब्जेक्ट का होगा। मतलब इसको हम कहेंगे वीक ऑफ अ सिंपल सब्जेक्ट और अ लैंग्वेज वीक। मैं अपने टाइम पे इसको लैंग्वेज वीक ही कहता था, मैं इस वीक में सिंपली लैंग्वेज को ही प्रिपेयर करता था। तो लैंग्वेज जो होगी तो पहले स्टेट लैंग्वेज होगी, दूसरी इंग्लिश होगी और तीसरी हिंदी संस्कृत उर्दू कोई तो भी होगी। तो इंग्लिश जो होगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट लैंग्वेज एंड हिंदी थोड़ी लिटिल बिट हार्डर है। तो सिंपली उसको हम मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो दोपहर का शिफ्ट होगा हमारा, मतलब टाइम तो आप अपने अपनी तरह से इसको एडजस्ट करिए, पर 3 घंटे तो आपको देने ही है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट में 3 घंटे मस्ट है पर्टिकुलर लैंग्वेज के सब्जेक्ट के लिए। तभी ये जो है आपका पर्टिकुलरली दिनों में कवर हो जाएगा। तो सिंपली मैं बता दिया मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में जो है आपको हिंदी उर्दू संस्कृत आपकी जो लैंग्वेज है वो करनी है, और इवनिंग शिफ्ट में जो है आपको स्टेट लैंग्वेज लेनी है। तो ये आपको रूटीन 5 दिनों तक फॉलो करना है। छठा और सातवां दिन जो होगा उसमें आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। वैसे भी लैंग्वेज में कुछ नहीं होता है, ग्रामर का और राइटिंग स्किल का पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है, जो राइटिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है।
क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ राइटिंग स्किल पर फोकस करना, ग्रामर का जो होता है वो आता तो करना है, यदि नहीं आता है ग्रामर का बेसिक भी नहीं आता है तो उसके ध्यान ही नहीं लगना है, ग्रामर को ऐसे ही छोड़ देना है सिंपली, क्योंकि 7-8 मार्क के लिए होता है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाएंगे आपके मार्कों में। ओके, तो सिंपली उसको छोड़ देना है। आपको फर्स्ट वीक का समझ में आ गया हो गया। अब सेकंड वीक को जो है मैं कहता हूँ मोस्ट यूटिलाइजिंग वीक ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपने पढ़ाई की होती है, सेकंड वीक में आपको उसका जो है क्या कह सकते हैं हम, रूटीन बन गया होता है पढ़ाई का, तो सेकंड वीक आपका यूटिलाइजिंग वीक होता है। थर्ड वीक में तो आप मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अनमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो इस सेकंड वीक में आपको हार्डर सब्जेक्ट लेने हैं, जो सब्जेक्ट लिटल बिट हार्ड है वो लेने हैं, जैसे कि 10th में साइंस हो गया, 12th कंपैरिजन में बायो हो गया। तो जो इनमें डायग्राम्स का बहुत महत्व होता है, डायग्राम्स को, हर डायग्राम को प्रीवियस ईयर का सेट लेना, उसमें जितने भी डायग्राम पूछे सब डायग्राम निकालना, जो क्वेश्चंस आए उसको रट्टा मारना, सिंपली रट्टा मारना। अभी आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंपली रट्टा ही आपको 20 दिनों में मार्क दिला सकता है, क्योंकि जो अच्छी पढ़ाई की है उनकी तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से, मतलब जिसने कुछ नहीं किया है उसका बेस इस 20 दिनों में तैयार हो ही नहीं सकता है। तो सिंपली, और ये करना है आपको 5 दिनों के लिए, और उसके बाद आपको 2 दिन जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दिनों में। जब केमिस्ट्री की बात ये आती है तो इसमें डेरिवेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, इनमें भी डायग्राम्स का बहुत महत्व होता है, रिएक्शंस होती है, और थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चन ही होते हैं। बट जो रिएक्शंस है, डेरिवेशंस है, यदि आपको आते नहीं है तो उनको करना ही नहीं है, आप सिंपली थ्योरी पे फोकस करिए। और थ्योरी, एमसीक्यू बहुत मैटर करते हैं। मैं तो कहता हूँ वीक की स्टार्टिंग ही, हर सब्जेक्ट्स की स्टार्टिंग भी आपको जो है एमसीक्यू से करनी है। एमसीक्यू हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू पहले कर लेने हैं, एमसीक्यू मैच द पेयर ट्रू फॉल्स लगा ही देने हैं पहले, और उसके बाद जो है 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के, 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ टर्न आउट करना है। मॉर्निंग शिफ्ट में साइंस होना चाहिए, 12th है तो बायोलॉजी होनी चाहिए, आफ्टरनून शिफ्ट में केमिस्ट्री होना चाहिए, और लास्ट शिफ्ट में फिजिक्स होना चाहिए। यदि आपको लगता है फिजिक्स आपको बहुत हार्ड जाता है, डेफिनेटली जाता ही होगा, उसे मॉर्निंग शिफ्ट में कन्वर्ट कर देना है, और साइंस को जो है इवनिंग शिफ्ट में लगा देना है सिंपली। तो उसके बाद फिजिक्स जो अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इस बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि 20 दिनों में मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स बेसिक से कवर हो सकता है। थ्योरी पे फोकस करना है, डायग्राम पे फोकस करना है, एमसीक्यू अच्छी तरह से कर लेने हैं। डायग्राम्स तो नहीं होती है ज़्यादातर से, बट जहाँ पे पॉसिबल वहाँ पे डायग्राम्स निकाल लेनी है। जो थर्ड वीक होगा वो क्रूशियल वीक होगा, बहुत ही इसमें डिप्रेस्ड रहते हैं बच्चे, क्योंकि कुछ ही दिन बच्चे होते हैं एग्जामिनेशन को, जो आता है वो भी भुला देते हैं। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपने 2 वीक में किया है, 2 ढाई वीक में किया है, वही सिर्फ उस पर ओवरव्यू करना है, उस पर रिविज़न करनी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने का ट्राई करना है, और लास्ट के जो 2 दिन बचते हैं पेपर के पहले, उसमें उस पेपर के सब्जेक्ट, जो पेपर है, मतलब ये पहला पेपर मराठी का है, तो आपको 1 दिन पहले उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। ओके, कुछ नया नहीं करना है, जो आता है उसको सुधारना है, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको हाथ ही नहीं लगाना है, मैं कहता हूँ ना, क्योंकि यदि आप 2 वीक में अच्छी तरह से कर लेंगे तो जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको हाथ लगा सकते हो। मोटिवेटेड रहना है, अनमोटिवेटेड होना नहीं है, कॉन्फिडेंस को लूज़ करना नहीं, क्योंकि एक एग्जामिनेशन जो है आपका कुछ नहीं बताती है। ओके, समझ रहे हो, एक पेपर से आपका कुछ प्रूव नहीं होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जस्ट अपना 100% देना है, जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसमें अपना 100% देना है, एंड सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान रखना है। ओके, डायग्राम्स पे ध्यान रखना है, एंड सिंपल जो कैलकुलेशंस होता है वो अभी करके बैठना नहीं है, क्योंकि आता नहीं है वो तो आता ही नहीं है, जो एक साल में हुआ नहीं वो 20 दिन में होगा ही नहीं, इसलिए हमको सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ जो टफ एंड रफ क्वेश्चन है जो आते हैं वो ही करने हैं। तो सिंपली इन दिस वे मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई करता था, तो सिंपली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट जिसने नहीं किया है उनको ये तो टाइम टेबल फॉलो ही करना पड़ेगा। तो सिंपली इन दिस वे ये मेरी स्ट्रैटेजी है। एग्जामिनेशन के बाद यदि आपको स्ट्रैटेजी पसंद हो, कि आपको यूज़फुल हुई, काम कर गई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। समझे? तो इन दिस वे आई एम श्री साइनिंग आउट दिस सेशन। थैंक यू।